बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर यानी कि करीब 3.3 फुट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में ये मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पास ही के नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु के स्वयंभू 8 प्रतिमाओं में से एक माना जाता है, यानी कि ऐसी प्रतिमाएं जो स्वयं प्रकट हुई हों। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र में संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार धर्म के 2 पुत्र हुए, नर तथा नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी। अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वे वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नामक इन 4 स्थानों पर घूमे। अंततः उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और एक ठंडा पानी का चश्मा मिला, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल का नाम दिया। यह भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत की रचना इसी स्थान पर की थी और नर नारायण ने ही क्रमशः अगले जन्म में क्रमशः अर्जुन तथा कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता यह भी है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान भी किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर सर्दियों में 6 मास तक बर्फ में दबा रहता है और मंदिर बंद करते समय जलाया गया घी का दीपक और चढ़ाए गए फूल और दीपक जलता हुआ 6 मास बाद भी वैसे ही मिलते हैं जैसा 6 महीने पहले उन पर अर्पित किए गए थे। इतनी ठंड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पर आज भी इस प्रकार से दीपक जलता हुआ मिलना और ताजे फूलों का मिलना एक चमत्कार ही है, जिसका उत्तर आज तक कोई भी वैज्ञानिक शोध और कोई भी तर्कशास्त्री नहीं दे सके हैं। बद्रीनाथ का ये पवित्र मंदिर अप्रैल से जून में और सितंबर से अक्टूबर के बीच में जाने के लिए बहुत ही शुभ और सही समय माना जाता है, क्योंकि इस समय मौसम की मार इतनी ज़्यादा नहीं रहती। बद्रीनाथ का ये पवित्र मंदिर 6 मास के लिए बंद हो जाता है और वापस 6 मास के बाद ही खुलता है। बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर अक्षय तृतीया के पवित्र अवसर पर खुलता है, जो कि विजयादशमी और भैया दूज के आसपास बंद हो जाता है। 6 मास के लिए यहाँ पर पूजा नहीं होती है और 6 मास के लिए ये मंदिर बंद हो जाता है। उन 6 मास के दरमियान ही यहाँ पर अजीब सा पवित्र चमत्कार होता है, जिसमें एक दीपक जलाकर रख दिया जाता है, जिसमें तेल डाल दिया जाता है और ताज़े फूल चढ़ाकर रखे जाते हैं। लेकिन वो फूल और वो दीपक साफ वैसे ही रहते हैं जैसे 6 मास पूर्व जलाकर और फूल रखकर छोड़े गए थे। इसके बाद भगवान की पवित्र पूजा अर्चना जो होती है वो जोशी मठ में की जाती है। तो बद्रीनाथ का यह जो पवित्र मंदिर है 4 धामों में भी आता है। आपको इनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो आप भगवान बद्री विशाल के नाम पर इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। एक नई वीडियो लेकर आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।